सूर्य का गोचर वृषभ राशि में 15 मई से 15 जून तक रहने वाला है। 12 राशियों पर इसका कैसे परिणाम होगा ये हम जानेंगे। मेष राशि के लिए सूर्य का वृषभ राशि में गोचर यानी आपके धन स्थान में हो रहा है। द्वितीय भाव आपका वाणी का और कुटुंब स्थान भी है। आपके कुटुंब के लिए खर्चे बढ़ सकते हैं। सूर्य आपके पंचम का स्वामी है। आपका किसी नया स्किल सीखने की वजह से खर्चा हो सकता है। आपके खर्चे एजुकेशन के लिए या कुटुंब के लिए हो सकते हैं। मंगल और राहु आपके 12वें भाव में ऑलरेडी मौजूद है। उसकी वजह से आपको खर्चों पर नियंत्रण रखना मुश्किल होगा। लेकिन सूर्य के इस गोचर के 8 दिन के बाद धीरे धीरे चीज़ें संभल जाएंगी। द्वितीय भाव में सूर्य आपकी वाणी में एक अथॉरिटी लाएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपको आपकी वाणी पर नियंत्रण रखना है, वरना आप किसी का दिल दुखा सकते हो। शुक्र आपके द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में 19 मई को गोचर कर रहा है। आप किसी मंगल कार्य में भी शामिल हो सकते हो। अगर आप शादी के लिए प्रयत्न कर रहे हो तो अभी आपको रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। शुक्र आपका सप्तम का स्वामी, पर सप्तम से अष्टम में होने की वजह से आपको आपके स्पाउस से वाद विवाद टालने की ज़रूरत है। अगर आपका कोई पार्टनरशिप बिजनेस है तो इस समय आप रिस्क ना लें। शनि महाराज आपके लग्न को देख रहे हैं। आपको लाइफ को एक मेथोडिकल अप्रोच से देखना चाहिए। वृषभ राशि के लिए सूर्य का ये गोचर आपके लग्न में हो रहा है, जहाँ पहले से ही बृहस्पति मौजूद है। सूर्य आपके सुख स्थान यानी 4th हाउस का स्वामी है और जुपिटर आपका 8th और 11th लॉर्ड है। चौथे और अष्टम घर के स्वामी लग्न में अगर हो तो आपको बहुत सारी चिंताएं देता है। वो चिंता आपको आपके माँ के स्वास्थ्य के लेकर भी हो सकती है, कुटुंब में चल रहे किसी पैतृक संपत्ति के वाद के कारण भी हो सकती है। आपका मन काफ़ी अशांत रहेगा। आपको विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करने की ज़रूरत है। आपके लग्न के स्वामी शुक्र का गोचर 19 मई को होने जा रहा है, तभी आपको राहत मिल सकती है। सूर्य जब लग्न में होते हैं तब आपका स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा होता है। अगर आप शादी के लिए प्रयत्न कर रहे हो तो आपको अच्छे प्रस्ताव भी आ सकते हैं। अगर आप किसी नौकरी की तलाश में हैं तो आपको अच्छी नौकरी भी मिल सकती है। शनि महाराज पूरे वर्ष आपके व्यय भाव को देख रहे हैं यानी 12th हाउस को देख रहे हैं, तो आपका बहुत सारा खर्चा भी बढ़ सकता है। ये एक्सपेंसेस किसी मंगल कार्य के लिए भी हो सकते हैं। मिथुन राशि के लिए सूर्य का गोचर आपके 12वें भाव में हो रहा है, जहाँ बृहस्पति पहले से ही मौजूद है। सूर्य आपके तीसरे भाव का स्वामी 12वें भाव में है और बृहस्पति आपके सप्तम और दशम का स्वामी है। आपको भाई बहनों से वाद विवाद टालने की ज़रूरत है और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल में आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। सूर्य जो कि आत्मा है और उसका 12वें भाव में जाने की वजह से आप बहुत ही लो फील्स कर सकते हो। आपको प्राणायाम प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है और सूर्य को जल चढ़ाए ताकि आपकी शरीर की ऊर्जा बनी रहे। आपको अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है और वर्क प्लेस पे वाद विवाद टालने की आवश्यकता है। मंगल का गोचर जब मेष राशि में होगा तब आपको बहुत सारे वाद विवाद से राहत मिलेगी। फिर वो वाद विवाद घरेलू या ऑफिस के भी हो सकते हैं। 19 मई के बाद शुक्र भी सूर्य के साथ युति में होंगे। बच्चों के पढ़ाई के लिए आपका खर्चा हो सकता है या बच्चों के विदेश जाने के लिए आपका खर्चा हो सकता है। बृहस्पति पूरे साल आपके व्यय भाव में रहने वाले हैं। आप अगर कोई नया घर या वाहन खरीदना चाहते हैं तो उसका भी सपना आपका पूरा हो सकता है। कर्क राशि के लिए वृषभ राशि में सूर्य का ये गोचर आपके एकादश भाव यानी 11th हाउस में हो रहा है, जहाँ पे जुपिटर ऑलरेडी मौजूद है। सूर्य आपके 2nd हाउस का लॉर्ड यानी धन भाव का स्वामी लाभ भाव में है। आपको धन कमाने के अपॉर्चुनिटीज़ मिलते रहेंगे। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये उचित समय है। आपका नेटवर्क सर्कल बढ़ सकता है और इस नेटवर्क सर्कल की वजह से आपको लाभ भी प्राप्त होगा, लेकिन आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। शुक्र 19 मई को जब इस युति में शामिल होगा, शुक्र आपके 4th हाउस का स्वामी है।
अगर आप कोई घर, मकान या वाहन लेना चाहते हैं तो उसके भी योग बनते हैं। या आप कोई प्रॉपर्टी बेचना भी चाहते हैं तो उसमें भी आपको लाभ होगा। आपको सकारात्मक कदम उठाने की ज़रूरत है और इस गोचर का लाभ उठाने की आवश्यकता है। सिंह राशि के लिए सूर्य का ये गोचर वृषभ राशि में आपके दशम स्थान में हो रहा है। सूर्य यहाँ पे दिग्बली है और उसे कालबल भी मिलता है। लग्न का स्वामी दशम में और जहाँ ऑलरेडी जुपिटर भी मौजूद है, आपको करियर में बहुत ही अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। ये आपके करियर का कोई टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। शुक्र दशम का स्वामी 19 मई के बाद इस युति में शामिल हो रहा है। इसकी वजह से अगर आपके करियर में कोई रुकावटें आ रही है तो वो सब दूर हो जाएंगी और आपके काम स्पीडीली बनने लगेंगे। करियर के दृष्टिकोण से ये गोचर बहुत ही सकारात्मक है और आपको इस गोचर का पूरा फायदा उठाने की ज़रूरत है। कन्या राशि के लिए वृषभ राशि में सूर्य का गोचर आपके नवम स्थान में हो रहा है। सूर्य आपके 12वें घर का स्वामी नवम स्थान में होने की वजह से आपकी कुछ धार्मिक यात्राएं भी हो सकती है। आप बहुत ही स्पिरिचुअल भी बन सकते हो। नवम स्थान में सूर्य का गोचर बहुत ही सकारात्मक होता है। आपको भाग्य का साथ मिलेगा। आपके जो भी रुके हुए काम हैं वो पूर्ण होंगे। शुक्र नवम का स्वामी 19 मई को इस युति में शामिल हो रहा है। आपको धन वृद्धि के भी अवसर प्राप्त हो सकते हैं। सूर्य 12वें घर का स्वामी जब नवम में होता है तब आपको रीलोकेशन के चांसेस भी मिलते हैं। बृहस्पति आपके सप्तम का स्वामी नवम में होने की वजह से आपका अगर कोई पार्टनरशिप बिजनेस है उसमें भी एक्सपेंशन के योग बनते हैं। ये युति काफ़ी सकारात्मक है और आपको इस युति का पूरा फायदा उठाने की आवश्यकता है। तुला राशि के लिए सूर्य का ये गोचर वृषभ राशि में आपके अष्टम स्थान में हो रहा है। सूर्य लाभ भाव का स्वामी अष्टम स्थान में होने की वजह से आपका अगर पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई मैटर है तो वो हल हो सकता है और उससे आपको लाभ भी प्राप्त होगा। सूर्य आपके धन भाव को देख रहा है तो आपके धन में वृद्धि होगी। शुक्र 19 मई को इस युति में शामिल हो रहा है। अगर आप कोई पार्टनरशिप बिजनेस में है तो उसमें भी वृद्धि होने के चांसेस है। अगर आपने पहले से ही इन्वेस्टमेंट्स किए हैं म्यूचुअल फंड्स या शेयर्स में तो उसमें एक अच्छा खासा आपको अमाउंट मिल सकता है। अगर आपका बिहेवियर लोगों की तरफ अच्छा है तो आपको सकारात्मक चेंजेस मिलेंगे। लेकिन आपके खराब बर्ताव की वजह से आप इन लॉ से वाद विवाद में पड़ सकते हो और पार्टनरशिप बिजनेस में भी आपको लॉसेस हो सकते हैं। अगर इस युति का आपको फ़ायदा उठाना है तो आपको एक बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच और मेथोडिकल अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है। वृश्चिक राशि के लिए सूर्य का ये गोचर आपके सप्तम स्थान में हो रहा है। सूर्य आपके दशम का स्वामी और दशम से दशम स्थान में है। इसकी वजह से अगर आप कोई पार्टनरशिप बिजनेस में हो तो उसमें आपको काफ़ी लाभ मिल सकता है। बिजनेस के लिए ये युति काफ़ी सकारात्मक है, लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए आपको आपके स्पाउस के लिए थोड़ा सा टाइम या वक्त निकालने की आवश्यकता है। अगर आप विवाह योग्य है तो आपको विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं और ये उचित समय भी है। आपको स्पाउस के लिए कुछ खर्चे करने पड़ सकते हैं। सूर्य आपके लग्न को देख रहा है तो आपके लग्न को काफ़ी बल भी मिलेगा। आप इमोशनली लो फील कर सकते हो और वर्क लाइफ बैलेंस भी खो सकते हो। तो आपको आपकी पर्सनल और वर्क लाइफ में एक बैलेंस लाने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि सूर्य से दशम स्थान में है तो आपको ये बैलेंस मेंटेन करने के लिए बहुत ही प्रयत्नशील होना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये बैलेंस मेंटेन करोगे तो सक्सेस आपको ज़रूर हासिल होगी। ये सूर्य का गोचर आपके षष्ठ स्थान से हो रहा है। षष्ठ स्थान आपका प्रारब्ध दिखाता है और अगर सूर्य आपकी कुंडली में अच्छा स्थित है तो आपको कुछ अच्छे सकारात्मक चेंजेस होंगे। सूर्य कृतिका नक्षत्र में छठे स्थान में आपके जो भी ऋण है, रोग है, शत्रु है, वो सब मिटाने की ताकत रखता है। आपका लग्न का स्वामी बृहस्पति भी सूर्य के साथ है। बृहस्पति लग्न का स्वामी है और सूर्य नवम का स्वामी षष्ठ स्थान में आपको
आपके वर्क प्लेस में कुछ सकारात्मक चेंजेस आपको मिलेंगे। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो आपको नौकरी मिल सकती है। आपका यदि कोई कोर्ट केस पेंडिंग है, उस कोर्ट केस का नतीजा आपके हक में हो सकता है। शुक्र 19 मई को इस युति में शामिल होने जा रहा है। शुक्र आपके लाभ भाव का भी स्वामी है। आप यदि कोई पुरानी बीमारी से जूझ रहे हैं तो उसका आपको हल मिल सकता है। आप अपने शत्रु पर विजय पाओगे और आपके अगर कोई लोन्स बहुत दिनों से पेंडिंग है वो भी आप ख़त्म कर सकते हो। मकर राशि के लिए सूर्य जो आपके अष्टम का स्वामी है उसका गोचर पंचम भाव में हो रहा है। यह गोचर आपके बच्चों के लिए काफ़ी सकारात्मक सिद्ध होगा। सूर्य पंचम भाव से लाभ भाव को देख रहा है। आपने अगर आपके कोई स्किल्स डेवलप किए हैं या कोई एजुकेशन पास्ट में लिया है तो उन सभी स्किल्स का और एजुकेशन का आपको यूज़ होते हुए दिखेगा। वर्क प्लेस में आपके सीनियर्स की आपसे काफ़ी अपेक्षाएं बढ़ सकती है और आपकी इंटेलेक्ट की वजह से या आपकी जो भी स्किल्स है उसकी वजह से आप उन्हें काफ़ी हद तक इम्प्रेस भी करोगे। वर्क प्लेस में आपको आपके कोवर्कर के साथ काफ़ी मधुर संबंध बनाए रखने की आवश्यकता है, वरना बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। अगर आपकी कोई संतान है तो उनसे भी रिश्ते अच्छे बनाने की कोशिश कीजिए, वरना उनके साथ आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। जब सूर्य 5वें घर में होता है, जो काल पुरुष कुंडली की अपनी खुद की राशि सिंह राशि है, यहाँ पे सूर्य बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकता है। फिर वो आपकी क्रिएटिव स्किल्स हो, इंटेलेक्ट हो और आपका अप्रोच सभी चीज़ों की तरफ एक पॉजिटिव रहेगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ पढ़ने से आपको सूर्य के सभी जो बेनिफिट्स है वो सब आपको मिलने लग जाएंगे। कुंभ राशि के लिए सूर्य का यह गोचर आपके चौथे भाव में हो रहा है। सूर्य आपके सप्तम का स्वामी है। सप्तम स्थान आपके स्पाउस का है और चतुर्थ स्थान आपका सुख स्थान है। इसका मतलब यही है कि आप आपके स्पाउस में ही अपनी खुशी ढूंढने लगोगे। सप्तम स्थान पार्टनरशिप का भी है। यदि आपका स्पाउस कोई बिजनेस कर रहा है तो आप दोनों मिलके भी ये बिजनेस आगे बढ़ा सकते हो, उसके लिए ये उचित समय है। अगर आप और आपके स्पाउस एक साथ काम कर रहे हो तो आपको अपने आप के लिए भी वक्त निकालने की ज़रूरत है, वरना ओवरवर्क की वजह से आप दोनों में टेंशन्स बढ़ सकते हैं। यह समय प्रॉपर्टी डीलिंग या रियल एस्टेट के लिए भी बहुत ही बेहतरीन समय है। अगर आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हो या कोई एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते हो तो ये बहुत ही अच्छा समय है। चौथे भाव में सूर्य, आपको आपकी माँ की स्वास्थ्य का ख्याल रखने की आवश्यकता है। चौथे भाव से सूर्य दशम भाव को देखता है, तो अगर आपके करियर में कुछ रुकावटें आ रही है तो उसको एक अच्छा पुश भी मिल सकता है। और वर्क की वजह से अगर आप टेंशन महसूस कर रहे हो तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नित्य करें। मीन राशि के लिए सूर्य का गोचर आपके तृतीय स्थान में हो रहा है। सूर्य आपके षष्ठ स्थान यानी त्रिषडया भाव का स्वामी है और उसका गोचर त्रिषडया भाव में ही हो रहा है। इसकी वजह से आप अच्छे इनिशिएटिव्स ले पाओगे, लेकिन पैतृक संपत्ति से लेकर आपके भाई बहनों में कोई वाद विवाद चल रहा है तो उससे आप बचें। तृतीय स्थान पराक्रम स्थान है। सूर्य का ये गोचर आपको बहुत ही एक्सेसिवली हार्ड वर्किंग बनाएगा और आप जितना काम कर रहे हो उस हिसाब से आपको फल कम ही मिलेगा। इस वजह से आपको आपके काम में कुछ रेगुलेशंस लाने की आवश्यकता है। इस ओवरवर्क की वजह से आप में अग्रेशन बढ़ सकता है और आप नकारात्मक भी हो सकते हो, लेकिन इस पर आपको काम करने की आवश्यकता है। आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। आप नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, इससे आपको काफ़ी फायदा भी मिलेगा।